श्री राम जी की शपथ सुनते ही सभा समेत मुनि और जनक जी भी स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर नहीं देते बना। सब लोग भरत जी का मुंह ताकने लगे। जब भरत जी ने सभा को संकोचवश देखा तो वह प्रणाम करते हुए सबसे हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आप अंतर्मयी हैं। मैं मोहवश आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन करके और समाज बटोर कर यहाँ आया। संपूर्ण जगत में बहुतों ने भले बुरे और ऊंच नीच लोग देखे होंगे, पर किसी ने भी कहीं मेरे जैसा नीच ना ही देखा होगा और ना ही सुना होगा। मैंने सब प्रकार से ढिठाई की है, परंतु प्रभु ने हर बार उस ढिठाई को भी मेरा स्नेह और सेवा मानकर मुझे क्षमा कर दिया। हे नाथ, मेरी अब इच्छा है कि मैं कपट और स्वार्थ को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करूं, पर आज्ञा के पालन से बढ़कर कोई भी सेवा नहीं है। इसलिए हे देव, अब वही आज्ञा रूपी प्रसाद पाने की सेवक की कामना है। ऐसा कहकर भरत जी ने नेत्रों में प्रेमाश्रु के जल भर आए। व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। यह देखकर कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने भरत जी का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर, उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए और सब मन ही मन भरत जी के भाई के प्रति प्रेम और उनकी भक्ति की सराहना करने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे, पर दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर भी महामलिन इंद्र उन मरे समान लोगों को मारकर अभी भी अपना मंगल चाह रहा है। उसके कपट और कुचाल की कोई भी सीमा नहीं है। उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। उसे किसी प्रकार का विश्वास नहीं है। पहले तो बुरा विचार करके कपट किया, फिर वह कपट जनित उच्चाटन सबके सर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को सम्मोहित कर दिया। इंद्र द्वारा इतना कुछ करने के बावजूद भी श्री रामचंद्र जी से प्रेम होने के कारण किसी पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ, पर भय और उच्चाटन के होने के कारण किसी का मन स्थिर नहीं था। एक क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती और अगले ही क्षण उन्हें अपना घर अच्छा लगने लगता। मन की इस प्रकार की दुविधा की स्थिति से प्रजा दुखी होने लगी। चित्त दो तरफ होने के कारण उनके मन में संतोष नहीं था और वह एक दूसरे से अपनी बात भी नहीं कह पा रहे थे। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर देव माया ने जिस मनुष्य को जिस योग्य पाया, वह उस पर वैसे ही लग गई। श्री राम जी ने लोगों को देवराज इंद्र के छल से जब दुखी देखा तो उन्होंने राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति से ऐसे किलित कर दिया जिससे देव माया का प्रभाव उन पर ना हो। फिर धर्मशील श्री रघुनाथ जी अवसर देखकर बोलते हैं, हे तात भरत, तुम धर्म को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों को जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। यद्यपि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, फिर भी मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। हे तात, पिता के बिना हमारे कुल की बागडोर केवल गुरु वंश ने ही संभाल रखी है।
नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब और परिवार सभी बर्बाद हो जाते। यदि बिना समय के सूर्यास्त हो जाए तो बोलो किसको क्लेश ना होगा। हे तात, ऐसे ही उत्पात विधाता ने हमारे साथ रचा है, पर मुनि वशिष्ठ और मिथिलेश्वर जी ने हम सबको बचा लिया। राजा का कार्य, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन यदि हमारे गुरुजी के प्रभाव में होगा तो सभी परिणाम शुभ होंगे। गुरुजी का आशीर्वाद ही समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी जी की आज्ञा का पालन करना शेष जी के समान पृथ्वी को धारण करने के बराबर है। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी वही